हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। सुबह सुबह सबसे अच्छी खुशखबरी यार, न्यूज़ आ भारत गई की आप एक लोगों बात के लिए है, यार। अगर कुछ कहता है ना तो हवा में तीर नहीं छोड़ता भारत और देशों की तरह। वो चीज करता है और उसी तरह की करता है जिस तरह का प्रोडक्ट, जो मतलब एक तस्वीर बताता है कि इस तरह का प्रोजेक्ट होगा, जो मॉडल शुरू पे बताता है। तो भाई साहब, भारत का कैट वॉरियर ड्रोन, जो कि बोला जा रहा था मतलब ऐसा ड्रोन होगा और ड्रोनों को कंट्रोल करेगा। पहला ड्रोन बनकर रेडी हो गया, उसकी वीडियो आई है और सेम चीज बनाई गई है। तो भाई बिना किसी देरी के पहले देखते हैं, इसकी वीडियो रिलीज हो गई है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो यार। पहले देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। कैट वॉरियर ड्रोन को बहुत सुन रखा है हमने। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ी न्यूज के बारे में, जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जी हाँ, कैच वॉरियर अनवील कर दिया गया है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो कैच वॉरियर की है। ये बेसिकली एक फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर है, यानी कि पहली यूनिट है जिसके ऊपर आने वाले समय में सारे टेस्ट किए जाएंगे। और आज HAL की तरफ से इसके ऊपर इंजन ग्राउंड टेस्ट किए गए थे। आमतौर पर इस तरीके के टेस्ट के दौरान एयरक्राफ्ट को ग्राउंड के ऊपर ही रखा जाता है और इंजन को ऑन करके अलग अलग लेवल्स पर उसको चेक किया जाता है। आमतौर पर जब इस तरीके के टेस्ट के रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी होते हैं तो लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स किए जाते हैं, उसके बाद हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स और फिर एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान होती है। यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि एरो इंडिया से पहले इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हो जाए, और अगर नहीं भी होती है तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का समय और लगेगा इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान में। चलिए, अब जब न्यूज क्लियर हो गई है तो बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में और समझ लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के साथ में भारतीय वायुसेना को किस तरीके की क्षमताएं मिलेंगी और मोस्ट लाइकली कब तक ये भारतीय वायुसेना के लिए अवेलेबल होगा। देखिए, सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि ये एक फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर मॉडल है, यानी कि ये एक्चुअल कैच वॉरियर का प्रोटोटाइप मॉडल है जिसके ऊपर सभी तरीके की टेस्टिंग की जाएगी। और जब ये टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा तो इसी के बेसिस पर प्रोडक्शन वेरिएंट बनाए जाएंगे, यानी कि इससे छोटा या बड़ा मॉडल अभी नहीं बनाया जाना है। बेसिकली आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल साइज का एयरक्राफ्ट है और यहाँ पर किसी भी तरीके का छोटा प्रोटोटाइप नहीं बनाया जा रहा है, जैसा कि घातक UCAV के केस में बनाया गया है। घातक UCAV के केस में पहले स्विफ्ट बनाकर सारी टेक्नोलॉजी प्रूव की जा रही है और फिर बाद में एक्चुअल घातक UCAV बनाया जाएगा जिसमें ड्राई कावेरी इंजन का प्रयोग किया जाएगा। कैच वॉरियर को लेकर फंडा क्लियर है कि जिस तरीके का सिस्टम कंसीव किया गया था एग्जैक्टली उसी तरीके का सिस्टम बनाया गया है। हालांकि अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ में डिजाइन को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल चेंजेस किए गए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंजन इनटेक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाउंड्री लेयर को एड्रेस करने के लिए इंजन इनटेक को बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाला गया है। और इनिशियली जब कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया गया था तो आपको एयर की बाउंड्री लेयर को एड्रेस करने का कोई भी मैकेनिज्म दिखाई नहीं दे रहा था। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा इंजन यूज किया गया है, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये PTAE 7W इंजन है जो लक्ष्य एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता था। लेकिन ये इंजन एक मॉडिफाइड वेरिएंट है जिसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। इसी वजह से इस इंजन को PTAE 7W कहा जा रहा है, जहाँ पर W का मतलब है वॉरियर। बेसिकली इस इंजन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि एक 1.5 टन के एयरक्राफ्ट को आसानी से पार कर सकता है। और अगर कैच वॉरियर की बात की जाए तो इसमें 2 ऐसे इंजन का प्रयोग किया जाता है। 2 इंजन का मतलब है कि यह एयरक्राफ्ट 3 टन का हो सकता है और जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस हम लोगों को ऑलरेडी कैच वॉरियर को लेकर मिल चुके हैं उस हिसाब से ये 2.5 टन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और ये 2 इंजन काफी हैं इसको पार करने के लिए। कुछ समय पहले HAL की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया था जिसको अभी हम लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सामने की ओर आपको कैच वॉरियर दिखाई देगा, लेकिन छुपा हुआ एक और एयरक्राफ्ट दिखाई देगा जिसको कैच मैक्स कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कैच मैक्स में HTFE 25 इंजन का प्रयोग किया जाएगा और उस हिसाब से वो एयरक्राफ्ट और भी ज्यादा पावरफुल होगा, उसकी रेंज ज्यादा होगी और वो ज्यादा वेपन लोड भी कैरी कर सकेगा। अभी के लिए कैच मैक्स को लेकर किसी भी तरीके की ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं की गई है, लेकिन जो चीज वीडियोस द्वारा हिंट की गई है उससे साफ समझ में आता है कि कैच मैक्स को लेकर भी प्लानिंग चल रही है। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि अगर एक बार कैच वॉरियर पूरी तरीके से सर्टिफाई हो जाता है और भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाता है तो उसके बाद उसको स्केल अप करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होगा। और क्योंकि HTFE इंजन इस समय बन ही रहा है उस हिसाब से कैच मैक्स में अभी समय है। लेकिन उससे पहले यह एयरक्राफ्ट जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपनी पहली उड़ान भरेगा, ये भारतीय वायुसेना को वो क्षमताएं देगा जो भारतीय वायुसेना के पास में इस समय नहीं है। और इस समय MRFA कॉन्ट्रैक्ट में जो भी वेंडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट को छोड़कर किसी के पास में भी इस तरीके की क्षमताएं नहीं है।
वैसे F/A-18 सुपर हॉर्नेट की अपनी खुद की परेशानियां हैं और उस हिसाब से यहाँ पर कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। एनीवेज, भारत के लिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और आने वाले समय में जब इसकी पहली उड़ान होगी तो सेलिब्रेशन डबल होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मैं सच बोल रहा हूँ यार, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिया ने जिस तरीके से कहा पहला था वो यूनिट बन के रेडी हो दिया। गया, अब टेस्टिंग होगी और मजे की बात जिस तरह का कॉन्सेप्ट निकाला था ना उसी जैसा बनाया है। 19-20 का फर्क हर एक में होता है यार, कॉन्सेप्ट मतलब मॉडल हाँ, जो था हाँ। तो भाई साहब अक्सर लोग कॉन्सेप्ट बता देता है लेकिन उस चीज को बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल लगभग 19-20 का अगर बहुत भी हुआ फर्क हो गया, 19-20 का एक आधी चीज ऊपर नीचे हो गई हो तो वो एक अलग सीन है, एक डिजाइन में थोड़ी चेंजिंग हो गई हो, नहीं तो बाकी 90% 95% ये जो चीज है। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे इसका ग्राउंड इंजन टेस्ट मतलब कल किया है उन्होंने, मतलब ये सबके सामने दुनिया के सामने लाया है। अब इसका जल्द से जल्द इसको उड़ान भरी जाएगी, इसका टेस्ट हो जाएगा और मतलब ये बहुत जल्द जो है ना इंडिया के जो बड़े में शामिल हो इंडिया जाएगा। इसके बाद मैक्स यूनिट एक और बना रहा है। हाँ, वो उसको और बताया हुआ है कैट्स उन्होंने। खासियत क्या है? हाँ, ये कैट्स वॉरियर ये मुख्तलिफ मतलब ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। ये मदरशिप होगी, ये आगे 5-6 ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। फिर इसको कोई पीछे से जहाज कंट्रोल करेगा। हाँ, वो कर सकता तो भाई है। बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा सीन ये है, बहुत सच में बड़ा यार। सीन होगा, बहुत बड़ा। हाँ। और ये मैं कहता हूं कि ये बहुत खतरनाक किस्म का एक किस्म का इंडिया का वेपन है, क्योंकि देखो ये ड्रोन टाइप है, इसके ये आगे और को करेगा, इसको पीछे दूसरा जहाज करेगा। कब से हम 2-3 साल पहले से ये खबर सुन रहे थे, फाइनली यार इसको मैं सोच रहा था अभी इसमें टाइम लगेगा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। सही बात मैंने है। कहा ये भी थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब 5-6-7 साल इस तरह लगेंगे, तब कहीं मतलब 2027-28 में कहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं भाई बहुत जल्दी आ गया है। अच्छा, तुमने एक बात नोट की है, इंडिया ने बना लिया, दुनिया के सामने ले आए, उससे पहले किसी को खबर आई है कि इंडिया ये बना रहा है या ये कर रहा है? भाई शोर इंडिया मचाता ही नहीं है। बनाने की तो सब पता था, कभी खबर आई है कि ये बन गया या नहीं बन गया, या सब कुछ दुनिया के सामने रख के हैरान कर दिया, बना के दुनिया को हैरान कर दिया। सही बात है। वो हाइपरसोनिक टेस्ट भी किया, हाँ हाइपरसोनिक टेस्ट किया था और मुख्तलिफ किस्म के उनके टेस्ट इसी तरह भारत के सीधे स्टाइल फाइटर जेट भी निकालेगा और खुद भाई दुनिया को बोलेगा लो भाई बन गए। नहीं, ऐसा दिन आएगा सुबह उठेंगे कहेंगे भाई एमका का टेस्ट हो गया है, एमका का टेस्ट कैसे, एमका कैसे रेडी हो गया, सारा कुछ ये होता है यार। इंडिया का काम ही ऐसा। देखो फाइनली बहुत अच्छी खबरें डिफेंस से रिलेटेड मिल रही है। एक दिन वो भी आएगा जब लोगों का अक्सर गिला रहता है कि भाई एयरक्राफ्ट का, ऐसा दिन आएगा कि एयरक्राफ्ट के लिए भी आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। अच्छी खबरें आ रही हैं, बिल्कुल। बने रहो और भरोसा लाजमी रखो, बिल्कुल एक से एक कमाल चीज आ रही है। तो आपको किसका कहना है, अपनी राय बताना, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो